सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। गाइस फाइनली एक और वीडियो। ये वीडियो क्लास 11 की एडवेंचर चैप्टर पे है। आपको बहुत मजा आएगा। नो डाउट ये बहुत कंफ्यूजिंग चैप्टर है, लेकिन मुस्कुराइए, आप मेरे चैनल पे आए हैं, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। प्रॉपर एनिमेटेड है। लेकिन इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक बातें जान लेते हैं जो इस चैप्टर में लिखी नहीं है, जो समझना पड़ेगा। तो फर्स्ट हाफ हम समझ लेते हैं जो इस चैप्टर में नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इस कहानी में एक प्रोफेसर है जिसका नाम है गंगाधर पंत गायटोंडे। ये पुणे में रहते हैं और ये एक हिस्टोरियन है। इन्होंने इतिहास पर काफ़ी किताबें लिखी हैं। इन्होंने 999 से ज़्यादा प्रिसाइड्स किए हैं, मतलब स्टेज शो। और इनका 1000वां स्टेज शो भी 2 हफ्ते बाद है, जो इतिहास पर है। एक दिन ये रोड पर चलते चलते अपने शो के बारे में सोच रहे थे, तभी इनका ट्रक से एक्सीडेंट हो जाता है। वे बेहोश हो जाते हैं। जब वो होश में आते हैं तो खुद को एक अस्पताल में पाते हैं और थोड़ी देर बाद वो अपने घर की तरफ निकलते हैं। जब उनको अपने घर की तरफ जाते हैं तो उनको रियलाइज़ होता है कि यार ये दुनिया थोड़ी सी अलग है। उनको अपना घर नहीं मिलता। फिर वो सोचते हैं कि क्यों ना वो अपने बेटे के पास, विजय गायटोंडे के पास जाएं, जो बम्बई में रहता है। तो ये कहानी गंगाधर पंत के पुणे से बम्बई वाली ट्रेन में बैठने के बाद शुरू होती है। आई गेस आपको समझ में आया होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फाइनली ये कहानी। यार ये जीजा माता एक्सप्रेस तो बहुत ही तेज चल रही है। इसने तो डेक्कन क्वीन एक्सप्रेस को भी काफी पीछे छोड़ दिया। इस दुनिया में पुणे के बाहर कोई इंडस्ट्रीज नहीं है यार। कोई बात नहीं। फाइनली ट्रेन 40 मिनट बाद रुकती है। क्या नाम है स्टेशन का? लोनावला। ओ, वैसे इस दुनिया में भी घाट का रास्ता वही है जो मेरी दुनिया में है। फिर भी ये ट्रेन बहुत कम रुकी है। ओ, एक बार और रुक गई। क्या नाम है स्टेशन का? कजरत। ओ नाइस नाइस। वैसे यार मैं बम्बई पहुंचकर करूंगा क्या? ये तो मैंने सोचा ही नहीं। एक इतिहासकार होने के नाते मुझे पहले सोच लेना चाहिए था कि मैं वहां करूंगा क्या। खैर, अभी भी कौन सा लेट हो गया हूं, अब सोच लेता हूं। मैं अपने बेटे से मिलूंगा पहली बात। फिर मैं एक लाइब्रेरी जाऊंगा, वहां पर इतिहास की किताबें पढ़ूंगा, क्योंकि एक इतिहास की किताब ही है जो मुझे इस पूरी दुनिया के बारे में बता सकती है कि ये दुनिया कैसे चल रही है, आखिर इस दुनिया का इतिहास कैसे है। फिर मैं पुणे में वापस आकर राजेंद्र देश पांडे से एक लंबी बात करूंगा। आखिर वो एक साइंटिस्ट है, वही बता पाएगा कि मैं इस दुनिया में कैसे पहुंचा। खैर ये भी देखना होगा कि इस दुनिया में राजेंद्र देश पांडे नाम का बंदा है भी या नहीं। नेक्स्ट स्टेशन इज सरहद। दरवाजे दाईं तरफ खुलेंगे। चलो भाई, अपने अपने परमिट दिखाओ। अमा मियाँ, यहाँ से ब्रिटिश राज शुरू होता है। शायद आप पहली बार बम्बई जा रहे हैं। हाँ, इन रियलिटी तो पहली बार जा रहा हूँ। इस दुनिया में तो पहली बार जा रहा हूँ। अरे इस दुनिया से मतलब? कुछ नहीं। आप कहाँ जा रहे हैं? मैं जा रहा हूँ पेशावर। खान साहब, आप पेशावर कैसे जाएंगे? अमा मियाँ, ये ट्रेन विक्टोरिया टर्मिनल तक जाती है। आज रात मैं बम्बई से फ्रंटियर मेल पकड़ूंगा, फिर बम्बई से दिल्ली, दिल्ली से लाहौर और लाहौर से पेशावर। अमा मियाँ बहुत लंबा सफ़र है, मैं तो परसों तक ही पहुँचूंगा। गायटोंडे साहब, ये जो बगल में आप ट्रेन के डब्बे देख रहे हो ना, ये जो ब्लू कलर के हैं, इसके ऊपर लिखा हुआ है GBMR। दिख पा रहा है? उसका मतलब जानते हो आप? हाँ, नहीं खान साहब, क्या मतलब है इसका? इसका फुल फॉर्म है ग्रेट बॉम्बे पॉलिटिशियन रेलवे। ये हमें याद दिलाता है कि हम ब्रिटिश बॉम्बे में हैं। अच्छा। एट द एंड मैं विक्टोरिया टर्मिनल पे पहुंच गया। हमारी दुनिया में इसे छत्रपति शिवाजी टर्मिनल कहा जाता है, यहाँ पे विक्टोरिया टर्मिनल। यार ये स्टेशन कितना साफ सुथरा है, कितना ही साफ सुथरा है। और यहाँ पे हर तरफ एंग्लो इंडियंस है। जैसे ही मैं बाहर निकलता हूँ मैं देखकर हैरान हो जाता हूँ। ये क्या? ईस्ट इंडिया हाउस, हेडक्वार्टर ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी है। इसका मतलब जिस हिस्ट्री को मैं जानता हूँ उसके हिसाब से ईस्ट इंडिया कंपनी तो 1857 में भारत छोड़ चुकी थी। और इस दुनिया में ये आज भी है, और सिर्फ आज भी नहीं है, ये तो डेवलप भी कर रही है। अबे यार, वैसे यार यहाँ की रोड और दुकानें बिल्कुल इंग्लैंड के शहर की तरह लगती है। और लगे भी क्यों ना, ये आखिर ब्रिटिश का ही है ना, जैसे वो मौलाना साहब ने बताया था। फाइनली मैं अपने बेटे के ऑफिस पहुंचता हूँ, फॉप्स ऑफिस। एक्सक्यूज मी मैम,
क्या आप मुझे विजय गायटोंडे से मिलवा सकते हैं? वो यहीं काम करता है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, आप मुझे 1 मिनट दीजिए, होल्ड ऑन। थोड़ी देर किताबें और लिस्ट देखने के बाद, सर आर यू श्योर वो यहीं काम करते हैं? क्योंकि इस नाम का व्यक्ति इस बिल्डिंग में तो क्या हमारे किसी भी ऑफिस में काम नहीं करता, तो सर आर यू श्योर वो यहीं काम करते हैं? ओके ओके, नो प्रॉब्लम, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। यार ये तो शौक होने वाली बात है कि मेरा बेटा यहाँ पे काम नहीं करता। खैर यार, मैं परेशान क्यों हो रहा हूँ जब मुझे यही नहीं पता कि मैं इस दुनिया में हूँ या नहीं हूँ, मेरे यहाँ होने या ना होने की कोई गारंटी नहीं है, तो ये क्या गारंटी है कि मेरा बेटा होगा। खैर मुझे इस सब चीज़ों में पढ़ना भी नहीं है, मुझे लाइब्रेरी जाना है, मुझे लाइब्रेरी में इतिहास की किताबें पढ़नी है, वहाँ से आइडिया लगेगा कि इस दुनिया का इतिहास कैसा है। सर क्या आप मुझे कुछ इतिहास की किताबें दिखाएंगे? कौन सी बताइए? अरे जितनी भी हैं सारी दिखा दीजिए। सारी की सारी? हाँ हाँ, सारी दिखा दीजिए। मैंने अशोक, समुद्रगुप्त, मोहम्मद गोरी और औरंगजेब की मृत्यु तक सारी किताबें पढ़ ली। इसका इतिहास वैसा ही है जैसा मेरी दुनिया में है। इतिहास में चेंज पानीपत की लड़ाई के बाद आया था। मेरी दुनिया में पानीपत की लड़ाई में मराठाओं की हार हुई थी, लेकिन इस दुनिया में मराठाओं की जीत हो गई है। सदाशिव राव और उसके भतीजे विश्वास राव ने दुश्मनों की सेना और उसके सेनापति अब्दाली दोनों को काबुल वापस भेज दिया। लेकिन यार इस बुक में प्रॉपर डिटेल ही नहीं दे रखी। खैर ये तो आइडिया लग गया कि मराठाओं की जीत ने ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरे भारत में बढ़ने से रोक दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी बंबई, कलकत्ता, चेन्नई तक ही सीमित रह गई। इस दुनिया का भारत वेस्टर्न वर्ल्ड से तकनीक और विज्ञान का आइडिया ले रहा है। वाओ! और ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ मिलकर विकास कर रहा है। क्या बात है यार, इस दुनिया में डेमोक्रेसी, लोकतंत्र काफ़ी आगे बढ़ रहा है। खैर मुझे इस बात की खुशी है कि इस दुनिया में हमें अंग्रेजों का गुलाम नहीं बनना पड़ा। 2001 तक ईस्ट इंडिया कंपनी भी वापस चली जाएगी। क्या बात है, मज़ा ही आ गया यार, ये दुनिया काफ़ी अच्छी है। बट यार मराठा जीते कैसे? कौन सी बुक बताएगी मुझे कि मराठा जीत गए? हाँ, भाऊ साहब भांची भाखर की बुक, ये बुक बताएगी कि युद्ध में क्या हुआ। मैंने उस किताब को पढ़ा तो पढ़ते पढ़ते एक लाइन आई, और फिर शिवाशिव राव ने अपने घोड़े को घमासान युद्ध की तरफ मोड़ दिया। उस दिन ईश्वर दयालु निकला, विश्वास राव को गोली छू कर निकल गई, और फिर क्या था, मराठाओं का मनोबल और विश्वास दोनों बढ़ गया और उन्होंने जीत हासिल कर ली। सर सर सर, लाइब्रेरी बंद करने का वक्त आ गया है। ओह मुझे माफ़ कीजिएगा, मैंने ध्यान नहीं दिया। क्या आप बता सकते हैं कि लाइब्रेरी कल सुबह कितने बजे खुलेगी? सर 8 बजे। ओके 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 ओके, अच्छा आप बुरा ना माने तो क्या आप इन किताबों को यहीं रहने दे सकते हैं? मैं ना कल आके पढ़ लूँगा। हाँ हाँ क्यों नहीं, मुझे खुशी है कि कोई मेरी तरह पढ़ने वाला निकला। फिर मैंने जो है वहाँ से नोट्स उठाए और गलती से मैंने जो है भाखर जी की किताब अपने जेब में रख ली। और मुझे ये बात तब पता चली जब मैं होटल में खाना खाने के लिए जेब से पैसे निकाल रहा था। ओह शिट, इनकी किताब मेरे पास आ गई। कोई बात नहीं, कल जब मैं लाइब्रेरी जाऊंगा तो उनको ये वापस कर दूंगा। फिर अचानक से मैं आजाद मैदान में पहुंच गया। वहां पर भाषण चल रहा था, स्पीकर बोल रहा था, मगर ये क्या, प्रेसिडेंशियल चेयर खाली है? हैं? ऐसा भी कभी होता है कि भाषण चल रहा हो और प्रेसिडेंशियल चेयर खाली हो? फिर पता नहीं क्या होता है, मैं अचानक से जाकर उस चेयर पर बैठ जाता हूँ। अबे ओए खाली कर इसे। अबे चोमू की शक्ल के उठ वहां से। अबे भूते सुनाई नहीं देता क्या, खड़ा हो। अरे देखिए देवी और सज्जनों, बिना प्रेसिडेंशियल चेयर के स्पीकर कैसा? भाषण पॉसिबल नहीं है। हाँ हाँ, अपने बाप को मसीका, चल निकल यहाँ से। अरे भाई मैं बोल तो रहा हूँ, आप सुनिए मेरी बात, मैं आपको मोटिवेट करने की कोशिश करता हूँ। अरे टमाटर मत मार भाई। ओ भाई जूते, अबे पागल हो गए। अबे भाई, अबे यार क्या हो गया? ओ भाई धक्का नहीं, शर्ट नहीं फटेगा। नहीं भाई शर्ट नहीं। अरे भाई रैपट क्यों मार रहे हो यार? और फिर पता नहीं क्या होता है कि मैं उस भीड़ के धक्का मुक्की में कहीं गायब हो जाता हूँ और फिर मैं अचानक से इस दुनिया में आ जाता हूँ। दैट्स इट, यही सब है मेरे पास बताने के लिए राजेंद्र बाबूजी। अबे या तो तू पागल है या मुझे बना रहा है। चल ये सब कुछ छोड़, मुझे ये बता, जब तेरी ट्रक से टक्कर हुई तब तू क्या सोच रहा था? मैं कैटास्ट्रॉफ थ्योरी के बारे में सोच रहा था। इस थ्योरी में इतिहास को तोड़ मरोड़ कर सोचा जाता है कि अगर ऐसा ना होता तो आज का भविष्य वर्तमान कैसा होता।
मैं ये सब सोच रहा था कि पानीपत की लड़ाई में अगर मराठा लोग जीत जाते तो हमारा इतिहास कैसा होता। हा हा हा, देखा, मैं समझ गया। अबे मेरी बात सुन, तू जो है ये सब कुछ 2 दिन कहीं गया नहीं था। तू ख्याली पुलाव पका रहा था, ये सब तेरे दिमाग में था। भाई 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 भाई, ऐसा है कि तुम कुछ भी बोलो उससे पहले एक काम करो, ये पेज देख लो। अबे ये क्या है, दिखा मुझे। बेसिकली जब मैं लाइब्रेरी से आ रहा था तो गलती से वो किताब मेरी जेब में रह गई और आज़ाद मैदान की धक्का मुक्की में वो किताब कहीं गिर गई, लेकिन ये पेज मेरी जेब में रह गया। अबे यार, इस पेज में तो पानीपत की लड़ाई में मराठाओं की जीत लिखी है। अबे यार, इसका मतलब तू मल्टी यूनिवर्स से आ रहा है। अबे भाई, तू वहां पहुंचा कैसे? अबे मैं साइंटिस्ट हूं या तू मुझे बताना कि मैं वहां पहुंचा कैसे। रुक जा, सोच लेने दे। अबे तूने कभी इलेक्ट्रॉन के बारे में सुना है? इलेक्ट्रॉन, चल छोड़, मैं तेरे को एक एग्जांपल देता हूँ। जब हम बंदूक से गोली चलाते हैं तो हमें पता होता है गोली कहाँ जाकर गिरेगी, आइडिया तो होता ही है। लेकिन जब हम इलेक्ट्रॉन को किसी एनर्जी से चलाते हैं तो हमें पता नहीं होता वो कहाँ जाएगी। हो सकता है वो कहीं और पहुँच जाए, हो सकता है यहीं गिर जाए, हो सकता है किसी और दुनिया में चला जाए। वो फोर्स की सहायता से किसी भी दुनिया में आ जा सकता है, बस उसको एक एनर्जी की ज़रूरत होती है जो उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाए। जब तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ तब तुम उस स्टोरी के बारे में सोच रहे थे। कौन सी स्टोरी थी वो? हाँ, थ्योरी जो थी कि इतिहास को चेंज करना। तो जब तुम उस थ्योरी के बारे में सोच रहे थे तभी तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ। तो बेसिकली वो तुम्हारे माइंड में इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दे गया और उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी से तुम दूसरी दुनिया में चलेगा माइंड के द्वारा। समझ रहे हो? तो तुम माइंड ट्रैवल कर पाए हो मल्टी यूनिवर्स का। खैर जो भी हो भाई, तुम देखो ना, तुमने दूसरी दुनिया को फेस किया है, तुमने दूसरी दुनिया का एक्सपीरियंस लिया है। अब मैंने सुना है कि तुम्हारा अगले हफ्ते कोई शो भी है पानीपत की युद्ध के ऊपर। तो भाई तुम्हारे पास तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, जाओ वहां जाके शेयर करो। नहीं 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 नहीं, मैं वहां नहीं जा रहा, मैंने प्रोग्राम कैंसिल कर दिया। अबे क्यों? तूने प्रोग्राम क्यों कैंसिल किया? तेरा 1000वां शो था। हाँ, लेकिन मेरा 1000वां शो हो चुका है। कब? कहाँ? कैसे? अरे वो आज़ाद मैदान में हुआ था ना, वो बात अलग है कि मैं वहाँ बहुत पिट गया था, लेकिन वो मेरा 1000वां शो था। तो अब मैं किसी और शो में नहीं जाऊँगा। इस दुनिया में मुझे 1000वां शो नहीं करना, उस दुनिया का 1000वां शो ज़्यादा अच्छा था। सो फाइनली गाइज, ये चैप्टर खत्म हो गया। होए 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 होए, क्या प्यारा चैप्टर था, बहुत ही प्यारी वीडियो बनी होगी। आई गेस आपको मज़ा आया होगा, और अगर मज़ा आया तो कृपया करके वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। और इस वीडियो के एंड में मैंने थोड़ा सा बिहाइंड द सीन भी लगाया है कि इसकी रिकॉर्डिंग कैसे की है मैंने, तो उसे ज़रूर देखिएगा। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय गाइस, टेक केयर। मैंने उस किताब को पढ़ा तो पढ़ते पढ़ते एक लाइन आई, और फिर शिवा शिवलाओ ने अपने घोड़े को घमासान युद्ध की तरफ मोड़ दिया। उस दिन ईश्वर दयालु निकला, विश्वास राव को गोली छू कर निकल गई। और फिर क्या था, मराठाओं का मनोबल और विश्वास दोनों बढ़ गया और उन्होंने जीत हासिल कर ली।